स्टोरी टेलर कहता है कि प्रैक्टिकल के दिन के बाद से एक बहुत बड़ी तबाही जो बेस्किरविल फैमिली में कभी नहीं हुई थी वो आने वाली है। स्टोरी टेलर कहता है इस दुनिया के लोग बेस्किरविल फैमिली को बेसेकर फैमिली कहते हैं। बेस्किरविल फैमिली के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत ही छोटी उम्र में उनको तलवारबाजी की शिक्षा दी जाती है। बेस्किरविल फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जाते हैं तो उनको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए खड़ी पहाड़ पे चढ़ने के लिए कहा जाता था। ट्रेनिंग को करते समय बैठने और लेटने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाती थी। बेस्किरविल फैमिली के बच्चों की ट्रेनिंग करने के बाद जब उनके सोने का समय हो तो अपने आसपास के वातावरण में तालमेल बैठाने के लिए उनको एक मॉन्स्टर की लाश के साथ सोना पड़ता है। की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद वो 8 साल के हो जाते हैं। नए शिकारी होते हैं वो एक डेडली एवोल्यूशन को प्राप्त कर लेते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद का एक सीन दिखाया जाता है। एक यंग मास्टर के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। यही कारण है वो जो बेस्किरविल फैमिली को लोग बेसेकर फैमिली कहा जाता है। प्रैक्टिकल एवोल्यूशन सर्वाइवल एग्जाम में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो एक फॉरेस्ट में खड़े होते हैं और आज से प्रैक्टिकल एग्जाम की शुरुआत होती है। हमें इस पहाड़ के बारे में बताया जाता है कि ये बेस्किरविल फैमिली से एक अलग ही जगह पर स्थित है। इस पहाड़ के अंदर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर भरे हुए हैं और सभी यंग मास्टर नॉर्थ नील माउंटेन पर इकट्ठा होते हैं। अगले सीन में हमें यंग मास्टरों को दिखाया जाता है जो उस पहाड़ पे खड़े होते हैं और उनके सामने कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति बोलता है यंग मास्टर हम बेसिक कॉन्टेस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। व्यक्ति का नाम बताया जाता है जिसका नाम पैब्लो लववैन होता है और बेस्किरविल फैमिली का इंस्ट्रक्टर होता है और बेस्किरविल फैमिली का एक शैडो डॉग होता है। वह इंस्ट्रक्टर हमारे यंग मास्टरों से कहता है कि आपको इस माउंटेन में 1 मंथ तक सरवाइव करना है। आपको इस माउंटेन पे सरवाइव करने के लिए बड़े और शक्तिशाली मॉन्स्टरों को हंट करना होगा। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आपको ये 2 बातें याद कर लेनी चाहिए जिससे आप इस माउंटेन पे सरवाइव कर पाएँ। आप इस माउंटेन पे सक्सेसफुली सरवाइव कर पाए तो आपको 10 अंक मिलेंगे। यदि आप इस माउंटेन पे बिना घायल हुए और डिसेबल हुए बिना सरवाइव कर पाए तो आपको 30 अंक प्राप्त होंगे। इंस्ट्रक्टर कहता है कि यदि आप दूसरे यंग मास्टरों को फेल करते हैं और यहाँ जीवित रहते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। यदि आप इस माउंटेन पे सरवाइव करने के साथ मास्टरों को मारते हैं तो आपको 70 अंक प्राप्त होंगे। इंस्ट्रक्टर की ये बात सुनने के बाद कुछ यंग मास्टर डर जाते हैं और कुछ यंग मास्टरों के माथे से पसीना गिरने लगता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि आपने ये सब कंडीशनों को पूरा करते हो तो आपको 90 अंक प्राप्त होंगे। इंस्ट्रक्टर कहता है यदि आप दूसरे यंग मास्टरों का ये बैच चुरा लेते हो तो आपको उनसे कुछ एडिशनल पॉइंट प्राप्त होंगे। यदि आप में से कोई मर जाता है तो उसके अंक शून्य हो जाएंगे। कोई 100 अंक नहीं है। इंस्ट्रक्टर हमारे यंग मास्टरों से कहता है कि मुझे आशा है कि आपको सर हो का लेसन याद होगा। उस लेसन में यह है कि जब कोई स्वॉर्ड मास्टर एरोगेंट हो जाता है तो वो उसी समय मर जाता है। यंग मास्टर इंस्ट्रक्टर की बात बहुत शांति से सुनते हैं। इंस्ट्रक्टर हमारे यंग मास्टरों से कहता है आपको डिज़ाइन एरिया से बाहर जाने की मैं एडवाइस नहीं देता। उस मैप में हमें बेस्किरविल फैमिली का इलाका दिखाया जाता है और जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग होता है वो दिखाया जाता है और लेयरलीन माउंटेन को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि नॉर्थ नील माउंटेन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक ढूंढी नहीं है, ऐसे वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आप जिस एरिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ के मॉन्स्टरों को बेस्किरविल फैमिली द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर कहता है कि इस एग्ज़ाम के दौरान आपको शैडो डॉग गार्जियन नाइट्स आप पर नज़र रखेंगे। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर के बगल में 2 लड़के खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का अपने बगल वाले लड़के से कहता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने लेजेंडरी नदी में 7 मिनट तक रोका था। छोटा बच्चा कहता है कि मैंने ये भी अफवाह सुनी है जब छोटा बच्चा था इसने पाले के अंदर 2 सांपों को जान से मार दिया था। फिर कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिसने थ्योरी एग्ज़ाम में फुल मार्क्स प्राप्त किए हैं। से कुछ बच्चे ये भी कहते हैं चलो देखते हैं कि ये थ्योरी एग्ज़ाम की तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में भी उतना ही अच्छा है। उन सभी बच्चों की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नॉर्थ नील माउंटेन में आए हुए काफ़ी समय हो गया है। उन सभी बच्चों की बात सुनने के बाद हमें उन तीनों भाइयों को दिखाया जाता है जो अपने मन में विक्किर का वही चेहरा याद करते हैं जिसके कारण वो डर के मारे एक ही जगह खड़े हो जाते हैं। तीनों भाइयों को अपने बगल से इंस्ट्रक्टर की आवाज़ आती है। इंस्ट्रक्टर बोलता है बेल की स्टार्ट पे तुम्हारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। बेल को दिखाते हुए इंस्ट्रक्टर कहता है कि यंग मास्टर मैं आपके भविष्य के लिए प्रे करूँगा।
इस सीन में हमें इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है। इंस्ट्रक्टर उस बेल को बजाता है जिसके कारण उसके आसपास हवा की एक बहुत बड़ी लहर आ जाती है। वो आपस में एक दूसरे से टकरा रही होती है। उस आवाज़ को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बहुत तेज़ी में भागते हुए कहता है, मुझे जल्दी करके एक अच्छा स्थान ढूंढना पड़ेगा जिसके कारण मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। पिछले जीवन में जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था, मुझे उस स्थान पे जल्द से जल्द पहुँचना होगा। इन दोनों किसी का पीछा कर रहे होते हैं। नीले बालों वाला कहता है कि अकेले जीवित रहने का कोई भी तरीका नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहे होते हैं। काले बालों वाला बच्चा अपने बगल वाले से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसका बैज लेने में। हमें उन तीनों भाइयों को दिखाया जाता है। उसमें से पहला ब्रदर बोलता है, जाओ और उस जगह पे कब्जा कर लो। फर्स्ट ब्रदर की बात काटते हुए सेकंड ब्रदर बोलता है, मुझे ऑर्डर मत दो। ब्रदर कहता है कि मैं अपना काम खुद से करूंगा, तुम भी अपना टास्क अच्छे से करना। सभी यंग मास्टरों को भागते हुए देखने के बाद इंस्ट्रक्टर कहता है, तो ये शुरू हो गया। इंस्ट्रक्टर सिगरेट पीते हुए के अपने मन में ही कहता है कि इस एग्ज़ाम में एक दूसरे को मारने के लिए इंकरेज नहीं किया जाता। इंस्ट्रक्टर कहता है, ये सब कितने निराशाजनक वाली चीज़ें हैं। यदि किसी बच्चे ने किसी बच्चे को जान से मार दिया तो उसके पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। इसलिए हर बच्चा कोशिश करता है कि इस एग्ज़ाम में कोई बच्चा उसके हाथ से ना मरे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, एक बच्चा अधमरा पड़ा होता है। उसके आसपास कुछ भेड़िए घूम रहे होते हैं। हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो पहाड़ी पे उस बच्चे का टोकन लेके खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है। चीज़ों को देखने के बाद इंस्ट्रक्टर अपने मन में ही कहता है कि शैडो डॉग्स अपना काम अच्छे से करेंगे और अपने ऑर्डर के हिसाब से कम दुर्घटना को होने देंगे। इस सीन में हमें एक शैडो डॉग को दिखाया जाता है जो पेड़ के पीछे रहकर किसी पे नज़र रख रहा होता है। शैडो डॉग हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि यह एरिया तो डिस्ट्रिक्शन के एरिया के काफ़ी करीब है। यंग मास्टर विक्टर वैन कहाँ जा रहे हैं? शैडो गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि क्या वह एक जीनियस है जिसने अपने आप को बचपन से अब तक अच्छे से ट्रेन किया है। शैडो डॉग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि वो अब इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी स्किल को दिखाएंगे। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए एक पेड़ को देखते हुए कहता है, यहीं आसपास होना चाहिए। मेन कैरेक्टर अपने स्टिक से जमीन पे मारते हुए कहता है कि ये ज़मीन नरम होने के साथ ये ठीक रहेगा। मेन कैरेक्टर ज़मीन को देखने के बाद कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अभी के लिए यहीं रहूँगा। मेन कैरेक्टर अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि आराम करने के लिए चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। कैरेक्टर की ये सही बातें सुनने के बाद शैडो डॉग का मेंबर कहता है कि एक ब्रेक। शैडो डॉग मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है कि ये यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा है। बाकी के मेंबर अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे और ये यहाँ पर लड़ाई करने की जगह पर यहाँ पर गड्ढा खोद रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह तीनों भाई एक बड़े से भालू से लड़ रहे होते हैं उसको जान से मारने के लिए। हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो गड्ढा खोदने के बाद आराम से वहां पर लेट गया होता है। मेन कैरेक्टर की ये सभी चीज़ों देखने के बाद शैडो डॉग का मेंबर का चेहरा अजीब सा हो जाता है। शैडो डॉग कहता है कि इसको गड्ढा खोदे हुए कितना समय हो गया है, तब से वह आराम ही कर रहा है। के अलावा भोजन या उपकरण इकट्ठा करने के लिए वह शिकार करता है। शैडो डॉग हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद कहता है, क्या ये यहाँ पर छुपने का प्लान बना रहा है? शैडो डॉग अपने मन में कहता है कि जो मैंने इसके बारे में अफवाह सुनी थी, क्या वो सब झूठी थी? शैडो डॉग ये सब सोचने के बाद अपने मन में कहता है कि यहाँ पर छुपने का प्लान बना रहा है तो मुझे इस पर नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन कैरेक्टर अपनी जगह पे शांति से बैठा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी नज़र मोड़ते हुए कहता है कि शैडो डॉग फाइनली यहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट कर